मैं यहां उपस्थित सभी लोगों को सादर प्रणाम करता हूं। अल्टरनेट एसोसिएशन ऑफ स्टूडेंट्स फॉर अल्टरनेटिव पॉलिटिक्स, एक बड़ी प्यारी कहावत है, नेसेसिटी इज द मदर ऑफ इन्वेंशन। नेसेसिटी इज द मदर ऑफ इन्वेंशन। कभी कभी कुछ ऐसी चीजें होती हैं जिनको बहुतायत में, मतलब मेजॉरिटी में लोग नहीं समझ पाते हैं। डेमोक्रेसी दुनिया का इतना नोबल प्रिंसिपल है कि अगर डेमोक्रेसी शब्द का मतलब देश की मेजॉरिटी जनता समझ जाए, सिर्फ उस शब्द का मतलब कि डेमोक्रेसी शब्द का मतलब क्या है। फ्रीडम स्ट्रगल हुआ, गांधी जी का इतना बड़ा रोल रहा फ्रीडम स्ट्रगल में, लड़ाई करते हुए वो कहीं नहीं दिख रहे। बड़े सारे लोग इस बात का सवाल करते हैं कि भाई गांधी जी कहां लड़ रहे थे। लड़ाई से बड़ा काम जो उन्होंने किया वो था अवेकनिंग और अवेयरनेस का काम। आज इस देश को जो सबसे बड़ी जरूरत है, सबसे बड़ी, कि इस देश की जनता ये समझे, ये जाने कि इस देश का पूरा शासन, सत्ता सब उसके हाथ में है। और डेमोक्रेसी में उसे सरकार से मांगना क्या है, लेना क्या है। आम आदमी पार्टी सत्ता में आई और उसने एक इतना बड़ा काम किया, एक इतना बड़ा मुद्दा उठाया जो शायद मुझे लगता है इस देश के हर व्यक्ति की जरूरत थी और है भी। या तो नेचुरल रिसोर्स होता है कंट्री के पास या ह्यूमन रिसोर्स। और हमारी पार्टी और हमारे नेता अरविंद केजरीवाल जी ने जो सबसे बड़ा काम किया, जिसकी चर्चा लगभग सारे देश, पूरी दुनिया में हो रही है। हमारे माननीय पूर्व शिक्षा मंत्री जी सिसोदिया जी बैठे हुए हैं। एजुकेशन रेवोल्यूशन का जनक कहा जाता है। दो काम दिल्ली में, एक एजुकेशन, एक हेल्थ। इन दोनों काम को दिल्ली गवर्नमेंट ने इतना जबरदस्त तरीके से प्रमोट किया, जिसका मेन उद्देश्य था कि ह्यूमन रिसोर्स को स्ट्रांग बनाया जाए। जापान एक कंट्री है जिसके पास कोई नेचुरल रिसोर्स नहीं है, उसने सिर्फ एक काम किया, ह्यूमन रिसोर्स को मजबूत किया, और आज जापान दुनिया की तीसरी बड़ी इकोनॉमी है। तो ये ASAP जो बनी है, उसके पीछे जो उद्देश्य है, मेन उद्देश्य, कि इस देश की जनता को इस बात का एहसास दिलाना है कि आप शासक हैं और आपको सरकार से किन चीजों की मांग करनी है, क्या चाहिए आपको। स्टूडेंट राजनीति इतनी अहम राजनीति है मॉडर्न वर्ल्ड में, एक पूरी कंट्री बना दी। एक नाम शायद आपने सुना होगा, माज़नी, बहुत फेमस नाम है इटली के इतिहास में। मतलब कोई इमेजिन नहीं कर सकता था कि 1850 के बाद इटली एक नेशन बनेगा। लेकिन माज़नी ने एक कॉन्सेप्ट लेकर आया, यंग इटली मूवमेंट, डाउन फिल्ट्रेशन। स्टूडेंट को समझाएंगे सारी बातों को कि ये हमारा उद्देश्य है, ये हमारा एजेंडा है, और स्टूडेंट उस उद्देश्य को जनता को समझाएंगे। इसी यंग इटली मूवमेंट से भारत में एक मूवमेंट हुआ, यंग बंगाल मूवमेंट, हेनरी विवियन डेरोजियो, यंग टर्की मूवमेंट। इन सारे मूवमेंट का एक ही उद्देश्य था कि स्टूडेंट को देश की राजनीति से सक्रिय तौर पर जोड़ा जाए और देश की जनता को जागृत किया जाए। मैं आशा करता हूं कि ASAP भारत के इतिहास में इसी भूमिका को अदा करेगी और इस देश की जनता को जागृत कर प्रजातंत्र को मजबूत करेगी। जय हिंद, जय भारत।